प्रिय छात्रों नमस्कार। आइए आज हम देखते हैं समांतर श्रेणी प्रश्नावली 3 का 10वां क्वेश्चन। पिछले क्लास में हमने 6वां, 7वां, 8वां और 9वां 4 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। उसका वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 10th मैथ्स का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसे क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं, या फिर वीडियो के अंत में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उसे भी क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं 10वां क्वेश्चन क्या है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेंगे। तो क्वेश्चन है, यदि किसी श्रेणी के प्रथम, द्वितीय और अंतिम पद, ठीक, प्रथम, द्वितीय और अंतिम पद क्रमशः ए बी और 2a हो तो सिद्ध कीजिए कि श्रेणी का योगफल 3ab/2b - a होगा। ठीक, अब हमें श्रेणी का योगफल निकालना है। तो श्रेणी का योगफल निकालने के लिए हमें किसका मान चाहिए, n का मान चाहिए। किसका मान चाहिए, n का मान चाहिए। तो सबसे पहले हम n का वैल्यू निकालेंगे। ठीक, तो चलिए हल करते हैं इसको। जो जो दिए है उसको हम लिख लेते हैं। तो क्या क्या दिया हुआ है, हमको दिया है श्रेणी का प्रथम पद। ठीक, हमको दिया है प्रथम पद और द्वितीय पद। तो यहाँ से हम सार्वंतर निकाल सकते हैं, अर्थात सार्वअंतर क्या निकलेगा, सार्वंतर को हम कैपिटल डी ले लेते हैं। क्यों, क्योंकि हमको ए बी और 2a पहले से दे दिया है स्मॉल में, तो हम जो भी इधर का वैल्यू लेंगे उसे कैपिटल में लेंगे। ठीक, तो सार्वअंतर डी लेते हैं। डी का वैल्यू होगा द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, अर्थात b - a। अब हमको दिया है अंतिम पद। ठीक, अंतिम पद, अंतिम पद क्या है, 2a है। ठीक, अंतिम पद, अंतिम पद, अंतिम पद को किससे दर्शाते हैं, l से, और क्या दिया है, ये 2a दिए हैं। अंतिम पद को ही क्या कहते हैं हम, nवां पद कहते हैं ना। तो अंतिम पद की जगह सूत्र लगा देंगे हम nवां पद का। तो ये होगा a + n - 1d = 2a। यहाँ पे a पहले से दिए है क्वेश्चन में स्मॉल a, इसलिए हम यहाँ पे कैपिटल A लेंगे। ठीक, अब प्रथम पद अर्थात कैपिटल A, और प्रथम पद क्या है, स्मॉल a। तो कैपिटल A को अब किस में चेंज करेंगे हम, स्मॉल a में। ठीक, तो ये होगा स्मॉल a और ये n - 1। d का वैल्यू क्या निकला है हमारा, b - a। तो ये b - a = 2a। आगे हल करिए इसको। स्मॉल a को इधर पक्षांतर कर लेते हैं हम, तो बचेगा हमारा ये, तो n - 1 और ये b - a = ठीक, स्मॉल a उधर जाके क्या बनेगा, माइनस बनेगा ना, तो 2a - a। ठीक, अब इसको हल कर लेते हैं हम। ये यहाँ पे n - 1 के साथ गुणा में है, तो गुणा का पक्षांतर क्या होगा, भाग होगा। तो n - 1 = 2a में एक माइनस करिए तो a ही आएगा, और बटे में आ जाएगा b - a। अब -1 को फिर पक्षांतर कर देते हैं हम, तो ये a/b - a, -1 का पक्षांतर क्या होगा, +1 होगा। इसको हल कर लेते हैं हम, तो b - a का गुणा 1 के साथ होगा, क्योंकि इसके नीचे में हम 1 लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, भिन्न बन जाएगा। तो इसका इसके साथ गुणा, इसका इसके साथ, और नीचे नीचे के साथ। तो n = हमें मिलेगा, ठीक, ये है a, फिर प्लस b - a का 1 के साथ गुणा होगा तो वो b - a ही होगा। ठीक, और बटे में b - a का 1 के साथ ये गुणा होगा, b - a का नीचे से भी गुणा होगा, तो ये होगा b - a। हल करिए इसको, n यहाँ से प्लस a और माइनस a कट जाएगा, तो b/b - a हमको मिलेगा n का वैल्यू। अब हमें n का वैल्यू मिल गया है, तो हम आसानी से इस पद का योगफल निकाल सकते हैं। ठीक, तो n पदों का योगफल 3ab/2b - a होगा। ठीक, तो n पदों का योगफल, n पदों का योगफल, n पदों का योग Sn। ठीक, ध्यान दीजिए अंतिम पद दिया हुआ है तो हम छोटे वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो छोटा वाला सूत्र होता है n/2, छोटे सूत्र का प्रयोग करेंगे। क्यों, क्योंकि हमको अंतिम पद का वैल्यू दिया हुआ है। तो n/2 a + l, प्रथम पद को हम कैपिटल A लेंगे और ये स्मॉल l, a + l। n का वैल्यू चलिए रख देते हैं हम, तो ये होगा, n का वैल्यू चलिए रख देते हैं हम, तो ये होगा s b/b - a = n का वैल्यू होगा b/b - a, और 2 पहले से है तो यहाँ पे लगा देते हैं हम 2। ठीक, आगे देखिए, यहाँ पे कैपिटल A का वैल्यू क्या होगा, ये प्रथम पद है ना, तो प्रथम पद है स्मॉल a, तो ये स्मॉल a, और l मतलब अंतिम पद क्या है, 2a है, तो l की जगह रखेंगे हम 2a। आगे हल करिए इसको, तो ये होगा b और 2 b - a और 2a जुड़ेगा तो कितना होगा, 3a होगा, तो 3a होगा, ये 3a। हमको लाना क्या है,
3ab अपॉन 2b माइनस ए, अर्थात ये आ चुका है, इसको जमा के लिख देते हैं। तो ये होगा 3ab और 2b माइनस ए। ठीक, ये क्या है, एस बी अपॉन बी माइनस ए पदों का योगफल। इसी को हमें सिद्ध करना था, नीचे में लिख सकते हैं हम सिद्ध हुआ। ठीक, ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां नंबर का। 11वां नंबर का क्वेश्चन क्या है, देखिए, एक समांतर श्रेणी के n पदों का योग n² प्लस 4n है, श्रेणी का 15वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक, तो चलिए इसको हल करते हैं हम। हल दिया है, क्या दिया हुआ है भाई, n पदों का योग, अर्थात n पदों का योग मतलब Sn, क्या दिया हुआ है, ये n² प्लस 4n दिया हुआ है। ठीक, अब ध्यान दीजिए, हम एक चीज़ जानते हैं कि n पदों का योगफल अर्थात Sn और n-1 पदों का योगफल, दोनों का अंतर श्रेणी के nवें पद के बराबर होता है, अर्थात an क्या होता है, श्रेणी के nवें पद के बराबर होता है। कौन कौन, n पदों का योगफल और n-1वें पदों का योगफल का अंतर श्रेणी के nवें पद के बराबर होता है। ठीक, इस प्रश्नावली को कंप्लीट करने के बाद इसका वीडियो मैं बना दूंगा। ठीक, तो देखिए, हमको Sn का वैल्यू तो पता है, लेकिन n-1 का वैल्यू पता नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस n को n-1 में चेंज करेंगे। तो n बराबर n-1 रखने पर, ठीक, तो n बराबर n-1 रखेंगे तो ये होगा n-1 पदों का योग, अर्थात Sn-1 क्या होगा, n की जगह क्या रखेंगे हम, n-1 का स्क्वायर, n की जगह n-1। ठीक, ध्यान दीजिए, यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र लगा दीजिए। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी के होल स्क्वायर का, ये होता है a² 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे a की जगह n है और b की जगह 1 है, तो a² अर्थात 1, b² मतलब -2ab है, तो -2ab मतलब ये होगा 2n, b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, स्क्वायर लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये प्लस 4 का अंदर मल्टीप्लाई 4n, और ये 4 और 1 का मल्टीप्लाई क्या होगा, 4 हो जाएगा। ठीक, n², फिर 2n और 4n है, तो 4n में 2n माइनस करिए, 2n आएगा, बड़ी संख्या में प्लस है तो प्लस, 4 में 1 माइनस करिए 3, यहाँ पे माइनस है तो ये आ जाएगा माइनस। ठीक, तो ये किसका वैल्यू है, Sn-1 का। अब हम जानते हैं कि इन दोनों का अंतर क्या होता है, nवें पद के बराबर होता है, तो इसको लिख सकते हैं हम, चूँकि an मतलब श्रेणी का nवां पद, किसका अंतर, इसका और इसका, तो ये होगा Sn माइनस Sn-1। ठीक, Sn का वैल्यू ऊपर में है और Sn-1 का वैल्यू यहाँ पे है, दोनों का वैल्यू हम इसमें रख देते हैं। तो Sn की जगह ये हो जाएगा n² प्लस 4n, फिर माइनस है तो माइनस, n-1 का वैल्यू n² प्लस 2n और -3। ठीक, हल करिए, n² प्लस 4n, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, -n² 2n और ये +3 होगा। ठीक, प्लस n² माइनस n² कट जाएगा, तो यहाँ पे 4n और 2n माइनस करिए, तो ये 2n होगा और ये होगा +3। ये क्या है, श्रेणी का nवां पद है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, श्रेणी का 15वां पद हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम 15वां पद। ठीक, 15वां पद अर्थात 15वां पद, 15वां पद क्या होगा, a15 होगा ना, क्या होगा a15। तो a15 निकाले हैं, तो यहाँ पे देखिए a15 है, तो n की जगह क्या दिख रहा है आपको, 15 दिख रहा है ना, तो n की जगह क्या रखेंगे, 15 रखेंगे, अर्थात 2 गुणा 15 प्लस 3। ठीक, 15 दूनी 30 और ये +3, 30 और 3 को जोड़ दीजिए 33। तो श्रेणी का 15वां पद क्या मिला, हम 33 मिले। लास्ट में लिख सकते हैं हम, अतः श्रेणी का 15वां पद 33 होगा। ठीक, ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12वां नंबर। 12वां क्वेश्चन क्या है, देखिए,
संख्याओं की उस श्रृंखला के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद दिया है an इक्वल टू 3 + 2n से दिया जाता है। ठीक, अर्थात हमको nवां पद दे दिया है और उस श्रृंखला के प्रथम 24 पदों का योग हमें निकालना है। तो प्रथम 24 पदों का योग निकालने के लिए हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगा, a और d का। ठीक, तो चलिए हल करते हैं हम इसको। n की जगह हम 1 रखेंगे तो हमको इसका प्रथम पद मिलेगा, 2 रखेंगे तो हमको इसका द्वितीय पद मिलेगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं n बराबर 1 2 3 डैश रखने पर। ठीक, तो चलिए 1 रख दीजिए तो ये मिलेगा हमें a1 अर्थात ये प्रथम पद होगा। हाँ, यहाँ लिख देता हूँ मैं प्रथम पद a1। n की जगह हम 1 रखेंगे तो ये होगा 3 + 2 गुणा n की जगह रखेंगे हम 1 तो ये होगा 3 और 2 एकम 2, 3 और 2 कितना होगा 5 होगा। अब n की जगह हम 2 रख देते हैं तो वो द्वितीय पद होगा तो ये a2 होगा और ये 3 और 2 × 2 3 और ये 4 और ये होगा 7। प्रथम पद मिला हमें 5 और द्वितीय पद मिला 7। तो सार्वधातुक निकाल सकते हैं। सार्वधातुक अर्थात d क्या होगा, द्वितीय पद माइनस प्रथम अर्थात 7 - 5 तो ये मिलेगा हमें 2। ठीक, अब हमको निकालना है 24 पदों का योग। तो 24 पदों का योग अर्थात S24 क्या होता है, n पदों का योगफल n/2। तो n की जगह क्या है 24, तो 24 पदों का योग अर्थात 24/2 और ये कोष्ठक। ठीक, 2a का वैल्यू क्या है, यहाँ पे a1 है तो हम यहाँ पे 2a1 ले लेते हैं और ये होगा n-1 अर्थात 24 - 1 और ये d। ठीक, तो S24 इक्वल टू हमें मिलेगा, काट दीजिए इसको, 24 को 2 से भाग दीजिए तो 2 12 24 होगा तो ये होगा 12। ठीक, 2 a1 का वैल्यू क्या मिलेगा, a1 का वैल्यू है 5 प्लस 24 में 1 माइनस करेंगे तो 23 और d का वैल्यू क्या है 2। ठीक, हल करते हैं 12 5 दूनी 10 और 23 दूनी 46। ठीक, 12 46 और 10 को जोड़ दीजिए 56, गुणा करिए 12 छक्के 72, 72 का 2 हासिल का 7, 12 पंचे 60, 60 और 7 कितना होगा 67 अर्थात 24 पदों का योग कितना मिलेगा हमें 672। नीचे में लिख सकते हैं अतः हम 24 पदों का योग कितना होगा 672 होगा। ठीक, तो आज के क्लास में इतने ही क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम आगे के क्वेश्चन को। आगे का क्वेश्चन रहेगा हमारा 13वां नंबर का और 13वां नंबर का क्वेश्चन बोर्ड पेपर के लिए मोस्ट IMP है, उसे आप जरूर देखिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। इधर के सामने 3 क्वेश्चन पढ़ेंगे हम 13, 14 और 15, वो तीनों 6 नंबर के लिए बहुत ज़्यादा IMP हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।